जय श्री राम। यक्षिणी साधना जिसे करने पर एक साधक अपने जीवन का हर असंभव कार्य संभव बना देता है और फिर वहीं यक्षिणी साधना में साधक को एक ऐसा मित्र या जिस रूप में भी एक साधक इन्हें सिद्ध करता है तो वह वैसे ही उस रूप से उसका साथ प्राप्त करता है। यक्षिणी साधना जो साधक करते हैं धन धान्य से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए ही करते हैं, जो कि उनकी अभिलाषा पूरी भी होती है। कलयुग में देवलौकिक शक्तियों की साधना के मामले में जो गंधर्व यक्ष यक्षिणियाँ जैसी जो शक्तियाँ होती हैं ये जल्द ही सिद्ध हो जाती हैं और कार्य भी उतनी ही जल्दी करती है, लेकिन उग्र साधना होने के कारण बहुत जल्दी नाराज भी हो जाती है। इसलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक और अपने गुरु के सानिध्य में ही इन साधनाओं को करना चाहिए। लेकिन साधना में जो साधक हठी हो जाए और ध्यानपूर्वक पूरी एकाग्रता के साथ अगर साधना करे तो साधक को फिर सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। तो यह भी साधना बड़ी ही हठी साधना है। तो आज इसी साधना से जुड़ी जानकारी आप तक लेकर आए हैं। उससे पहले जो साधक नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आध्यात्मिक भक्ति साधना से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वैसे तो यक्षिणियाँ कई नामों से जानी जाती हैं और अपने गुणों के महत्व के कारण साधक अपनी इच्छा अनुसार इनकी साधना करता है। इन्हीं यक्षिणियों में से रति प्रिय साधना जो कि साधक को धन सौंदर्य दोनों ही इच्छा को पूर्ण करती है। तो इस साधना में विधि है, नियम है और कुछ अनुभव भी है। तो सबसे पहले हम विधि जान लेते हैं। 3 दिन इस साधना को करने से पहले 3 दिन पहले आपने सात्विक तौर से खुद को शुद्ध कर लेना है। और विधि में आपने शुक्रवार की रात में लाल चंदन घिसकर अपने माथे पर लगाना है और एक कमरे में या फिर अगर आप कहीं नदी के किनारे बैठ सकते हैं तो वहां बैठे। नदी के किनारे बैठने पर यह साधना जो है इसमें जल्द ही सफलता प्राप्त होती है। अगर आप नदी के किनारे बैठकर इस साधना को नहीं कर सकते तो फिर आप अपने कमरे में बैठकर ही इस साधना को कर सकते हैं। कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। कमरे में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकाश नहीं होना चाहिए। कोई दिया भी आपने इसमें नहीं जलाना है। इसमें जो साधक का मुंह रहेगा वह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इसमें बैठना है। और सबसे पहले साधना शुरू करने से पहले इसमें आपने ओम नमः शिवाय का जाप अपने इसमें करना है। 108 मंत्र जब 108 बार जाप करना है इसमें आपने। और फिर अपने इष्ट देव जिस भी देव की आप पूजा करते हैं उनका भी मंत्र आपने 108 बार जप करना है। उसके बाद जो आपका आसन रहेगा वह इसमें मोटे कंबल वाला जो आसन है वह रहेगा। मोटे कंबल के आसन का इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। और 10:30 बजे रात्रि के 10:30 बजे से आप यह साधना शुरू कर सकते हैं। जो मंत्र है इस साधना का वह उसे ध्यान से सुने। ओम ह्रीं श्रीं अगच्छ रति प्रिय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपने 108 माला जप करना है। और बिना माला के भी आप यह मंत्र जप कर सकते हैं। इसमें आपने आंखें बंद करके और सुखासन की अवस्था जो होती है उस अवस्था में बैठकर आपने अपने आज्ञा चक्कर पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस मंत्र का पूरा जप करना है। यह साधना जो आपकी रहेगी 21 दिन की साधना रहेगी और हर रोज आपने इसी तरह ध्यानपूर्वक यह साधना करनी है। अब इस साधना के जो है नियम जान लेते हैं। इस साधना में एक साधक को बिल्कुल शुद्ध रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का इसमें आपने पालन करना है और मांस शराब जैसी चीज़ों का आपने बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। जितना हो सके सात्विक भोजन करें जो कि आपके ब्रह्मचर्य को खंडित भी नहीं होने देगा। बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं आपने खानी है। केवल आप फल और फ्रूट, फल में से कोई भी आप खा सकते हैं। और साधना के दौरान मंत्र जप करने के बाद उसी कक्ष में आपने सोना है जो आपका साधना कक्ष रहेगा। साधना के अलावा कोई भी उस कमरे में साधक जो होगा उस साधना में साधक के अलावा कोई भी उस कमरे में नहीं आए। जब तक की साधना चलेगी उस साधक के अलावा उस कमरे में कोई भी प्रवेश ना करे।
अब चलिए अनुभव जान लेते हैं इस साधना में आपके साथ कैसे अनुभव होंगे। इस साधना में साधक को शुरुआत में जो है यक्षिणी डराने का भी प्रयास कर सकती है, जिसमें साधक को बिल्कुल भी नहीं डरना है और साधना के दौरान लगेगा कि कोई आपके बगल में बैठकर साधना कर रहा हो, लेकिन आपने जो है अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी है, मंत्र जप चालू रखना है और वहीं मंत्र जप पूरा होने पर जब आप सोने जाते हो तो सौपन में आपको बहुत से ऐसे सौपन देखने को मिल सकते हैं कि जिससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। उससे आपको बचने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि रात में एकदम हल्का और सात्विक बहुत कम मात्रा में आपने भोजन करना है। पेट भरकर भोजन आपने रात में जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपका ब्रह्मचर्य जो है वो खंडित बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो है जिससे कि क्योंकि यक्षिणी जरूर आपका ब्रह्मचर्य खंडित करने की कोशिश करेगी, वह आपकी परीक्षा भी जरूर लेती है, जिससे केवल आपका हठी भाव और खान पान ही बचा सकता है। और जैसे ही आप अच्छे से करते करते साधना के अंतिम चरम पर पहुंचते हैं तो आपको बेहद सुंदरी यक्षिणी का एक प्रत्यक्षीकरण भी होगा। ध्यान रहे, कई साधक होते हैं विचलित होकर बिना सोचे समझे कुछ भी मांगने लग जाते हैं और ऐसी वैसी उटपटांग हरकतें करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि साधक की लाभ की जगह उनको फिर हानि हो जाती है। इसलिए अपने संयम बनाए रखें और सोच समझ कर ही उन यक्षिणी से जो है उनके प्रत्यक्षीकरण के बाद उनसे कुछ मांगे, उनसे कुछ भी, अब जो भी आपकी इच्छा रहेगी वह साधना करने से पूर्व से पहले ही आप अपने मन में सोच लें। तो यह वह साधना थी। अगर आपको यह साधना, ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी साधक जो है इसका लाभ ले सके। कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माई।